बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक तो गड़ी खुदाबख्श में जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है उसके हवाले से, जो कल होगी इतवार के रोज़, जिसकी तैयारियां अरूज पर हैं। पूरे डाइस वाइस बन गया है, वहाँ काफ़ी एक्टिविटी जो है वो गड़ी खुदाबख्श में दिखाई दी है। और ये पहली दफ़ा है कि उस जलसे में जो दूसरी जमातों की क़यादत है उनको भी दावत दी गई है। वो खिताब करेंगे या नहीं ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वो यहाँ वहाँ होंगे तो बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के हवाले से या आज का जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर बात करने के लिए यकीनी तौर पे वहाँ दूसरे ज़ोमा जो हैं वो भी तकारीर करेंगे। इस सिलसिले में वहाँ लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। बेनज़ीर का मेरे ख्याल से तारफ़ कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि पूरी तारीख़ हमारी गवाह है कि वो पहली मुसलमान खातून थी पूरी दुनिया इस्लाम में जो वज़ीर आज़म के ओहदे पर यानी फाइज़ हुई, और एक तारीख़ उन्होंने रकम की इस एतबार से। और एक हवाला ये भी है कि उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया। उनकी बेटी भी वज़ीर आज़म बनी, ये भी एक यूनिक बात है ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से। उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से उन्होंने क्या सोसाइटी के लिए किया, इस पर तो बेपनाह बात हो सकती है। शी वॉज़ ए ब्रिलियंट लेडी, इसके बारे में भी किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मैंने उनके साथ कई गैर ममालिक का दौरा किया है और मैंने देखा वहाँ की जब वो इंटरेक्ट करती थी, चाहे वो वहाँ की लीडरशिप थी, चाहे वो वहाँ की हॉस्टाइल प्रेस वो थी, तो आइए मैंने उन्हें कभी आज तक अल्फाज को तलाश करते नहीं देखा। जो भी सवाल उनसे पूछा गया, जितना भी तीखा हो, जितना भी गंभीर हो, उसका जवाब उन्होंने फिलफौर और बहुत ग्रेसफुल तरीके से दिया। तो उनके कद के बारे में तो मेरे ख्याल से अब गुफ्तगू करना जो है वो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनका एक अपना मुकाम था। इंटरनेशनल अरीना में भी उन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़े और कौमी सतह पर भी उन्होंने बहुत काम किया। बार बार वो इलेक्ट हुई और प्राइम मिनिस्टर बनी। अगर वो यानी शहीद ना कर दी जाती तो वो यकीनी तौर पर तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपने तरके में ये छोड़ा कि बिलाखिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो कायम हुई पाकिस्तान में। आसफ अली ज़रदारी जिसके सदर थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर राजा परवेज़ अशरफ ये उसके वज़ीर आज़म थे। तो एक पूरा एक इरा है जिसके ऊपर बेनज़ीर की सियासत जो है वो छाई हुई है। कल के जलसे में जहाँ मैंने कहा कि बहुत सारी तकारीर होंगी, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी करेंगे और दूसरे भी करेंगे, वहाँ देखना ये है कि इसको हम एक तरह से पीपल्स पार्टी का पावर शो कह सकते हैं कि नहीं। यकीनी तौर पर चूँकि वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है और सिंध उनका एक हब है पीपल्स पार्टी का, तो यकीनी तौर पर वहाँ पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो बड़ी तादाद में आएंगे और एक अकीदत जो भुट्टो ख़ानदान से वहाँ के अवाम को है उसका इजहार भी होगा। वो सिर्फ सिंध ही की लीडर नहीं थी, ना उनके वालिद सिर्फ सिंध के लीडर थे, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर थे। और बेनज़ीर के बारे में एक ये बात कही जाती थी कि वो वफाक की जंजीर है। ये मेरे ख्याल से और किसी लीडर को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ। और यकीनी तौर पे जब वो मुल्क की वज़ीर आज़म थी तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वहाँ भी उसका बड़ा गहरा असर और रसूख था, और वहाँ हुकूमतें जो है वो पीपल्स पार्टी की कायम हुई। कल के हवाले से एक और बात बहुत ज़रूरी वो ये है कि जो लोग वहाँ शिरकत करने के लिए जाएंगे उनमें मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने आज अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो चल पड़ी हैं, सखर जाएंगी। पहले वो जहाँ अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन से ख़िताब करेंगी और वहाँ की जो मकामी लीडरशिप है उनके साथ भी उनकी मुशावरत होगी, जिसके बाद फिर वो लाड़काना रवाना हो जाएंगी, जहाँ से वो गड़ी खुदाबख्श जाके उस बरसी के हवाले से जो इजलास हो रहा है या जो पावर शो है उसका वो हिस्सा बनेंगी। अपनी रवानगी से कबल यहाँ उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं, उनमें से चंद एक के बारे में गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि इस हुकूमत से किसी किस्म की बैक डोर, फ्रंट डोर, ओपन डोर गुफ्तगू नहीं हो सकती। और वो कोई नई बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने साथ उसको क्वालिफाई भी किया कि चूँकि पीडीएम जो है इस वक्त उसी को ये इख्तियार है कि वो कोई जो डायलॉग है उसका आगाज़ करे या डायलॉग्स का बाइकआउट करे, तो वो ख़ुद कुछ इसके हवाले से कहना नहीं चाहती। ये इख्तियार सिर्फ पीडीएम की क़यादत के पास है। मगर उन्होंने अपनी ज़ाती राय का इजहार ज़रूर किया। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर किसी किस्म की गुफ्तगू के हक़ में नहीं हूँ और ये फ़ैसला सिर्फ पीडीएम की क़यादत जो है वो बाहमी मुशावरत से कर सकती है।
फिर उनसे सवाल किया गया मोहम्मद अली दुरानी साहब जो जेल में शहबाज शरीफ साहब से मिले उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात जो है ये इसके बारे में अभी यही पता नहीं है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब किसका पैगाम लेके आए थे। क्या वो अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे जो पीर पगारा साहब की कन्वेंशन मुस्लिम लीग है, या वो जैसा कि आम तौर पर तसव्वुर किया जा रहा है कि वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर आए थे। उनका ये वाज़े नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म की किसी मुलाकात से शहबाज शरीफ साहब को उनके भाई से अलहदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने माजी के हवाले भी दिए कि बेपनाह दफ़ा ये कोशिशें हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मुमकिन हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से जुदाई इख्तियार करें, गद्दारी करें उनकी पार्टी के ख़िलाफ़, या कोई अपना धड़ा बनाने की कोशिश करें, तो वो तो वज़ीर आज़म बन चुके होते अब तक। यानी उन्होंने इंतहाई कॉन्फिडेंस से ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को उनके भाई से अलहदा करना मुमकिन ही नहीं है, और वो पार्टी की सदारत पर बदरजा आतम मौजूद हैं, और किसी किस्म का ये तासुर देने की कोशिश करना कि वो अपने भाई से फासला कर लेंगे या कोई एक नया बयानिया लेके चलेंगे, इसकी उनके नज़दीक कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बहुत यानी भरपूर अंदाज में शहबाज शरीफ साहब की सियासत को, उनके किरदार को, पार्टी के लिए उनकी खिदमात को खराज यानी तहसीन पेश किया। एक और बात भी उन्होंने कही कि ये जो तासुर दिया जाता है कि फ़लाँ लीडर फ़लाँ जलसे में नहीं गया पीडीएम के, लिहाजा वो पीडीएम से अलहदा हो गया है, ना सिर्फ सख्ती से तकदीद की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये इस किस्म की खुशफहमियों में मुब्तला होने से हुकूमत को या हुकूमत के हवारियों को कुछ नहीं मिलेगा। ये अगर फजलुर रहमान साहब मिसाल के तौर पर अगर गड़ी खुदा बख्श के जलसे में नहीं जा रहे हैं, तो उनके बहुत ही करीबी और बाएतमाद साथी मौलाना गफूर हैदरी साहब जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे, JUI की भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी। तो एक एतबार से ये बिल्कुल तय है कि अब तक PDM के अंदर ना कोई गैप है, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई दराड़ है, और ये हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, मशीर हैं, वज़ीर हैं, जो सुबह से शाम तक लेके ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि शायद मौलाना जो हैं वो अपना रास्ता बदल देंगे, या पीपल्स पार्टी जो है वो बीच मझधार के छोड़ के PDM को अलहदा हो जाएगी। ऐसा सब कुछ नहीं होने जा रहा। ऐसा सब कुछ इसलिए नहीं हो सकता कि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। ये सारी बातें उस वक्त तक मुमकिन थी जब तसव्वुर कायम हो रहा था कि एक ऐसी अलाइंस बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ हों जो एक तहरीक को लेके आगे चलें। लेकिन अब चूँकि ये तहरीक के 6 बड़े जलसे हो चुके हैं, अब जबकि PDM का एक बाकायदा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सियासत पर, इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर किसी किस्म की दरार की तवक्को रखना मेरे ख्याल से उसे मैं तो कहूँगा कि ये एक सियासी हमाकत हो सकती है। लेकिन बिलाखिर इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि किसी भी गंभीर मसले का हल जो है वो निकलेगा डायलॉग के ही ज़रिए। लेकिन अब ये तय करना बाकी है कि डायलॉग होगा किससे। डायलॉग इमरान खान से या उनकी हुकूमत से तो नहीं हो सकता। ये पार्टी के तमाम रहनुमा इनफरादी हैसियत से भी कह चुके हैं, और PDM का जो इलामिया है 26 पॉइंट का, उसमें भी ये बात वाज़े कर दी गई है कि इस हुकूमत से, जिसे PDM समझती है कि नाअहल है, नाकाम है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उससे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि फिर डायलॉग होगा किससे। मेरे ख्याल से यहाँ गुंजाइश निकलती है उस मिसनोमर की जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के नाम से याद किया जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट जिसे PDM की क़यादत ये समझती है कि वही लेके आए हैं इमरान खान को और कौम पर मुसल्लत किया है, उन्हीं से बात होगी। और मेरे ख्याल से इब्तिदा में अगर आप देखें तो मरीम नवाज़ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने और बिलावल ज़रदारी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को पहले आप घर भेजें, फिर बातचीत का दरवाज़ा जो है वो खुलेगा। तो इस एतबार से मेरे ख्याल से कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि अगर डायलॉग होगा तो किन से होगा। अब एक जो संजीदा मसला है वो है कि सेनेट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ख़ास तौर से ज़िमनी इलेक्शन सबसे पहले, उसके हवाले से मरीम नवाज़ ने आज अपने मीडिया टॉक में ये कहा बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कि वो ज़ाती तौर पर तो इस हक़ में नहीं है कि उसमें हिस्सा लिया जाए, लेकिन चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन करके, फिर मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके ये कहा है कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस से अलहदा नहीं रहना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन तमाम ही जो लीडरान हैं PDM के, उन्होंने ये कहा कि ये फ़ैसला कोई इनफरादी तौर पर नहीं कर सकता, बल्कि PDM की क़यादत जो है इसके ऊपर मुशावरत करेगी
और मरीम नवाज़ ने तो इसका इंदिया भी दिया कि वो कोई जनवरी के पहले हफ्ते में या इब्तदाई दिनों में जो इजलास होगा उसमें इसका हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा। सेनेट का इलेक्शन जो है ये कई एतबार से कंट्रोवर्शियल भी है और गंभीर सूरत हाल भी इख्तियार करता जा रहा है। अगर पीडीएम इस्तीफ़े दे देती है और बर वक्त दे देती है तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टूट जाएगा और सेनेट का इलेक्शन कराना अगर नामुमकिन नहीं तो कम से कम मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो 1 महीना पहले करा लिए जाए। पीडीएम की क़यादत को इसका इदराक है, लिहाजा वो इस किस्म की कोई भी जो साजिश कह लीजिए या कोशिश कह लीजिएगा उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत ने एक रेफरेंस भी भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो शो ऑफ हैंड का मामला है उसके ऊपर क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की। वो भी मेरे ख्याल से अगर आप आईनी एतबार से देखें तो शो ऑफ हैंड की गुंजाइश नहीं है सेनेटर के इलेक्शन में, वो सिर्फ चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है उसके बारे में कोई पेशन गोई करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आम तौर पर तासुर यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की रूह के अंदर रहते हुए कोई फ़ैसला करेगी। लिहाजा इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा सा कि एक किस करवट ये ऊँट बैठेगा। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम की पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। उनका ख्याल ये है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज का टूटना और उसमें हिस्सा ना लेना ही शायद इस वक्त सियासी मुफाद में है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि बिलाखिर फ़ैसला क्या होता है।